Hello everyone, how are you? Today we have discussed relative error, absolute error and percentage error. आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन टॉपिक जिसके नाम है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इसमें क्या होगा, हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके जब भी हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अलग अलग उनमें क्या होगा, थोड़ा वेरिएशन होगा। यानी अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई ट्रू वैल्यू है, मान लेते ट्रू वैल्यू 5.1 है, ठीक, और हमने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर क्या हुआ, हमारी वैल्यू कुछ वेरी की, कितनी वेरी की, 5.2, 5.0 या 5.4। तो ये क्या होता है, ये सब नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, एरर होती है। और इसको हम क्या करेंगे, आज रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, एब्सोल्यूट एरर से रिमूव करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, अभी हमारे पास कोई हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किया और उसमें क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आई और वो ऑब्जर्वेशन हमें उसमें से क्या निकालना है, एरर को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, ये हमारे पास क्या की थी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है और हमें क्या करना उस पर हमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसकी हम जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको क्या करेंगे, नोट आउट करेंगे। तो हमें सपोज कर लेते हैं हमने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन आई वो कुछ A1 आई, ठीक। सेकंड बार ऑब्जर्वेशन की वो आई A2 और 3 टाइम ऑब्जर्वेशन की उस टाइम आई A3। और हमने जो ये ऑब्जर्वेशन की है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी उसकी ऑब्जर्वेशन की है वो हमने की n टाइम्स तक। तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी AN, ठीक। ये क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन आई है, ठीक। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। तो इन सभी में से हमारी जो पॉसिबल वैल्यू होगी या ट्रू वैल्यू होगी, क्या हुआ, वो एक ही होगी। ये सभी हमारी क्या है, पॉसिबल वैल्यू नहीं होंगी। हमें क्या निकालना है, पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी एक्सपेरिमेंट से वो निकालनी है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, क्योंकि तभी हम हमारी जो पॉसिबल वैल्यू है या हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके नियर अबाउट पहुंच पाएंगे। तो इन सब का क्या निकालना, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी अर्थमेटिक मीन निकालना। इन्हें क्या निकालना है, मीन निकालते हैं हम, अर्थमेटिक मीन। तो उसको हम डिनोट करेंगे ए मीन से, इसको डिनोट करेंगे। इसका मीन कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू का कहाँ तक है, AN तक बाई में n, ठीक। यहाँ से क्या निकल गया, हमारा अर्थमेटिक मीन निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, ये हमारी क्या है, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू। हमें क्या निकालना, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो हमारे पास ये A1, A2, A3 और AN तक अलग अलग वेरिएशन आया ना हमारे जो ऑब्जर्वेशन में, उनका डिफरेंस मीन से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना उसको डिनोट करते हैं डेल्टा A से। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A से डिनोट करते हैं। हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर A1 का निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर A1 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, यानी A मीन माइनस A1, ठीक। तो ये क्या आ गया, हमारी एब्सोल्यूट एरर किसका है, A1 का। और क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, ठीक। अब निकालते हैं A2 की वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर ऑफ A2, A मीन माइनस A2 अप टू कहाँ तक निकालना है, ये निकालना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ AN, यानी A मीन माइनस AN तक। ये क्या होगा, हमारा एब्सोल्यूट मीन की वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू ही है, ठीक। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कौन कौन सी आई है,
डेल A1 डेल A2, टू कहाँ तक आई है, डेल AN तक आई, ठीक। ये हमारी है एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन की। डेफिनेशन यहीं से निकल के आई है, डेफिनेशन यहाँ से निकल के आई डेफिनेशन, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी एब्सोल्यूट एरर की, द मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ बिटवीन ट्रू वैल्यू या पॉसिबल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, यानी जो हमने मेजर्ड की थी ये हमारी क्या है मेजर्ड वैल्यू है, और ये क्या हमारी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इन दोनों में का जो डिफरेंस होगा और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। यह डेफिनेशन लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करता हूँ डेल A से, ठीक। एब्सोल्यूट एरर और हमेशा जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि कोई भी एरर वैल्यू देगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, इसको रेज कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अभी यहाँ, इसको रहने पर देते इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, और यह लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, या ट्रू वैल्यू लिखो या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, दोनों सेम रहेगा, ट्रू वैल्यू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू is called absolute error। एब्सोल्यूट एरर, तो ये क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अब क्या निकालना है हमें, जो एब्सोल्यूट एरर निकाला ना हमने उसका क्या निकालना है मीन निकालना है, इस वैल्यू क्या निकालना है हमें मीन निकालना। निकालते कैसे निकालते इसका मीन, एब्सोल्यूट एरर की मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर की मीन को कैसे डिनोट करेंगे डेल A मीन। ये क्या है डेल A एब्सोल्यूट एरर, और ये किसका ये क्या है मीन, यानी जो एब्सोल्यूट एरर है उसका क्या निकालना है मीन निकालना। कैसे निकालेंगे डेल A1 प्लस डेल A2 कहाँ तक अप टू डेल AN तक डिवाइडेड बाई n, ठीक। ये क्या आएगा डेल A मीन, यानी क्या आ गया ये एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल दिया हमने, ठीक। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने की, यानी एब्सोल्यूट एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, हमारी जो ट्रू वैल्यू थी वो कौन सी थी ये A मीन, तो हम क्या क्या लिखेंगे A मीन प्लस माइनस कितना प्लस माइनस डेल A मीन। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको इस तरीके से एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये जो हमने अलग अलग ऑब्जर्वेशन निकाली n तक उसका मीन प्लस मीन किसका एब्सोल्यूट एरर का, ठीक। यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपकी टीचर ने बोला कि आपकी जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम है उसमें कितने नंबर आएंगे, तो आपने एवरेज बोल दिया सर कि 85 आएंगे, 85 आएंगे। तो सर ने क्या बोला कि एग्जैक्ट 85% नंबर आएंगे, तो बोला नहीं सर प्लस माइनस 2%, यानी क्या लिखेंगे इसको 85 प्लस माइनस 2%, यानी ये क्या है ये वेरिएशन है, इससे कम भी हो सकता है 85 से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये क्या है मीन वैल्यू या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो ये क्या है मीन वैल्यू या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और ये क्या है हमारा इसकी वेरिएशन, ये 2% ज़्यादा भी आ सकते हैं या कम भी आ सकते हैं, ठीक ठीक। अब क्या करते हैं, ये होगा हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब निकालना हमें रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को कैसे निकालेंगे,
रिलेटिव एरर को निकालने के लिए हेल्प लेंगे एब्सोल्यूट एरर की। किसकी लेंगे? एब्सोल्यूट एरर की। हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, एब्सोल्यूट एरर को, एब्सोल्यूट एरर को इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं अभी एब्सोल्यूट एरर। अब निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एरर निकालने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी किस चीज़ की? एब्सोल्यूट एरर की। ठीक, क्या होता है रिलेटिव एरर? यह लिखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है रेशियो, द रेशियो ऑफ किसी चीज़ का रेशियो होगा एब्सोल्यूट एरर का मीन, यानी मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू का मीन, ये मीन ऑफ बेस्ट पॉसिबल वैल्यू लिख सकते हैं, या मीन ऑफ बेस्ट पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इन दोनों का क्या हुआ? रेशियो होगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीन कौन सा है? ये डेल ए मीन बाई में बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी ए मीन, यानी ए मीन। ये क्या होगा हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, रिलेटिव एरर। अब क्या निकालना है? अब निकालेंगे परसेंटेज एरर, यानी परसेंटेज एरर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। नीचे वाला को इरेज कर देते हैं। परसेंटेज एरर निकालना क्या है? बहुत ईजी है, क्योंकि जो रिलेटिव एरर निकाला है उसको साइड में सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका परसेंटेज निकाल देगा। लेकिन जो परसेंटेज एरर है उसको डिनोट करते हैं, देखते हो कैसे डिनोट करते हैं। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर को डिनोट करें हम, ये क्या हमारा डिनोट करेंगे डेल ए से, डेल्टा ए से, डेल ए से। ठीक, तो क्या निकालेंगे इसका रिलेटिव परसेंटेज एरर? क्या हुआ? मीन किसका? एब्सोल्यूट एरर का, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाई में ए मीन मल्टीप्लाई में 100। ये क्या होगा हमारा परसेंटेज एरर, और ये क्या हमारा रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का जो कंसेप्ट था वो क्या होगा हमारा? कंप्लीट होगा। लेकिन इसकी बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो थ्योरेटिकल कराने से हमारा जो कंसेप्ट है वो इतना क्लियर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक, और हमें क्या काउंट करना, उसकी जो पीरियड होता है ऑसिलेशन का, उसको क्या करना है? काउंट करना है। हमारे पास क्या है? सिंपल पेंडुलम है, ठीक, और हमें क्या काउंट करना है? हमारे पास वैल्यू दे रखी है किस चीज़ की? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी जो सिंपल पेंडुलम है वो जो उसकी रोटेशन की जो टाइम पीरियड दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है, कुछ इस प्रकार दे रखी है 2.42 सेकंड, अज्यूम कर लेते हैं सेकंड है 2.56 सेकंड, 2.63, 2.71 और 2.80। ये हमने 5 कोई वैल्यू ले ली, ठीक, किसकी? सिंपल पेंडुलम की जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या है? अलग अलग वेरी करता है, ठीक। तो हम क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड क्या कैलकुलेट करना? रिलेटिव एरर। और थर्ड क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, इन सब वैल्यूज़ का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालते हैं इनका, मीन या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, इनमें से एक लाई करेगी। देखते हैं इनको सम करते पहले। 2.42 प्लस 2.56 प्लस 2.63 2.71 प्लस 2.80 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक, डिवाइडेड में 5। अगर इसका हम यहाँ से मीन निकालते हैं ना, तो मीन की वैल्यू कुछ आएगी 2.62 सेकेंड, 8 11 और 13 8 और ठीक है 2.62 पर सेकंड क्या है इसकी, ये मीन निकाल दिया हमने इसका पीरियोडिक ऑफ सोल्यूशन का, ये नहीं हमारे क्या ये बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। ठीक, अब क्या निकालना, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे हम, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, यानी ये वैल्यू क्या है, A1 वैल्यू, A2 A3 A4 और A5, यानी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे इसका डेल A1। डेल A1 का एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन बेस्ट पॉसिबल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। बेस्ट पॉसिबल वैल्यू 2.62 माइनस 2.42 ठीक, तो कितना है यहाँ से 0 2.2 ठीक, यानी 0.2 सेकेंड। अब निकालते हैं डेल A2 की वैल्यू। डेल A2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगी 2.62 माइनस के 2.6, ये सॉरी 20 आएगा, हाँ 20, तो ये कितना है 5.6, ये कितना आएगा 4, ये 0.6 सेकेंड। डेल A3 की वैल्यू कितनी आएगी 2.62 माइनस 2.63, या ये कुछ 0.1 सेकेंड ठीक। अब निकालते हैं डेल A4 की वैल्यू। डेल A4 की वैल्यू कितनी आएगी 2.6 माइनस के 2.71, यानी 8, ये 9, ये यानी 0.9। अब निकालते हैं, ये निकालते हैं डेल A5 की एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आएगी 0.8, ये आएगी 18.18 आएगी ठीक। करके देख लेना ये क्या है, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी आएगी 18 के करीब आएगी ना, 18 आएगी ठीक, ये ठीक। अब क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकालना है, मीन निकालना है ठीक। अब इन सब का क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। कौन कौन सी वैल्यू है, 20 प्लस 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.9 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 38 38 9 48 48 और 6 48 और 6 45 और 55, यानी 0.55 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से कितना आएगा 0.001 सेकेंड। यानी जो हमारी वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर का मीन, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन की वैल्यू कितनी 0.11 सेकेंड ठीक। ये हमने क्या निकाला था, ये निकाला था अलग अलग वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर। ये डेल A1 का, डेल A2, A3, A4, ये A5, ये क्या निकाला था एब्सोल्यूट एरर निकाला था किस चीज़ का, अलग अलग ये वैल्यू A1 A2 A3 का ठीक। अब क्या किया हमने, इस जो एब्सोल्यूट एरर है उसका भी मीन निकाल दिया, उसकी वैल्यू आई 0.11 सेकेंड ठीक। अब क्या निकालना हमें, अब निकालना रिलेटिव एरर। हमारे पास दो वैल्यू चाहिए हमें, एक तो मीन की यानी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और सेकेंड क्या चाहिए एब्सोल्यूट एरर किस चीज़ का, उसका मीन ठीक। इनको रहने देते हैं और सभी को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं हमें ठीक। हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू आई है, कौन कौन सी है
मीन की वैल्यू है कितनी है 2.62 सेकंड, और एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है उसकी वैल्यू कितनी है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.11 सेकंड। ठीक, अब क्या निकालना, रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या हुआ, जो मीन है एब्सोल्यूट एरर का ये कितना है 0.11 और बेस्ट पॉसिबल वैल्यू 2.62। ठीक, तो हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं क्या 0.1 अपन में 2.6। ठीक, पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आई 1.6। ठीक, अब क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालें, जो रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई कर दें कितने से 100 से, यानी परसेंटेज निकाल देंगे, यानी 1/26 मल्टीप्लाई 100। ये कुछ एडजेक्ट एरर कितना आएगा 3.8%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 4%। तो हमने क्या एब्सोल्यूट एरर निकाला, रिलेटिव एरर निकाला और परसेंटेज एरर निकाला। ठीक, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आज के लिए इतना रखते हैं और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।